नमस्कार दोस्तों। अगर भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो बहुत हद तक भारत ने बैलेंस कर रखा है और भारत के पास दुनिया के टॉप 4 में शामिल सैन्य ताकत भी मौजूद है। लेकिन भारत के पड़ोस में जितनी बड़ी मुसीबत पाकिस्तान है, अब उससे भी बड़ी मुसीबत चीन बनता जा रहा है, या यूं कहें कि चीन भारत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो वह आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर होने के कारण निम्न स्थिति पर मौजूद है और उसके सैन्य ताकत की बात करें तो उसके थल सेना भारत के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। फिर भी दुश्मन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए और पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स तो शायद भारत के सामने बहुत हद तक कमजोर दिखते हैं, लेकिन उसके एयरफोर्स को चीन हमेशा से कोशिश करता है कि मजबूत किया जाए ताकि वह भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके। और अगर बात करें चीन की, तो चीन की सैन्य ताकत बहुत ही मजबूत स्थिति में है। उसके डिफेंस बजट देखें तो हमारे भारत से बहुत ही अधिक है और चीन आजकल नए नए फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है और अगर देखा जाए तो बहुत हद तक उसे कामयाबी भी मिल रही है। ऐसे में भारत को चाहिए कि इन दोनों को अगर एक साथ काउंटर करने की नौबत आए तो हम उनसे कम ना पड़े। इसलिए हमें इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी नए नए कदम उठाने की जरूरत है। और अगर भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो अभी के वक्त इतना स्ट्रांग है कि इसी का नतीजा है कि चाहे अमेरिका हो या फिर रसिया, या दोनों ही देश सैन्य ताकत में सुपर पावर है और यह दोनों देश भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कहते हैं। और अभी के वक्त में रूस ने भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। डिफेंस के क्षेत्र में रूस के द्वारा भारत को दिया गया यह ऑफर क्या है और इससे भारत को कितना फायदा होने वाला है, आइए इन सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। भारत को अपने पड़ोस में मौजूद खतरों से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीतियां अपनानी होगी। इसमें सैन्य तैयारियों के साथ साथ राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साधनों का इस्तेमाल करना होगा। एक मजबूत और सतर्क नीति से भारत न केवल इन खतरों का सामना कर सकता है बल्कि क्षेत्र में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ बना सकता है। भारत के पड़ोस में कई रणनीतिक, भौगोलिक और सुरक्षा से जुड़े खतरे मौजूद हैं। ये खतरे सीमा विवादों, आतंकवाद, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दबाव के रूप में सामने आते हैं। भारत ने हमेशा रक्षा के लिए आक्रामकता की नीति अपनाई है, जिसका अर्थ है कि भारत युद्ध में पहले हमला नहीं करता लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उचित जवाबी कार्रवाई करता है। यदि ऐसी स्थिति बनती है कि भारत को अपने पड़ोसियों के खिलाफ घर में घुसकर हमला करने की जरूरत पड़े तो उसके पास ऐसी क्षमता और रणनीति है कि वह प्रभावी रूप से दुश्मन को उनके क्षेत्र में प्रवेश करके निशाना बना सकता है। भारत के पास पिछले कुछ दशकों में कई सफल अभियानों का अनुभव है, जैसे कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, वही साल 2019 में बालाकोट स्ट्राइक। इन ऑपरेशनों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया। भारत की विशेष बल यानी कि स्पेशल फोर्स है, जैसे कि पैरा कमांडो, मरीन कमांडो जिसे मार्कोस के नाम से जानते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे दुश्मन के इलाकों में सटीक और तीव्रता से हमला कर सके। भारत ने अपनी वायु सेना, नौसेना, थल सेना में कई आधुनिक हथियारों और तकनीकों का समावेश किया, जैसे कि राफेल फाइटर जेट, अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल और T-90 टैंक्स। इनकी मारक क्षमता और तेजी भारत को दुश्मन के घर में हमला करने की क्षमता देती है। वहीं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जैसी मिसाइलें कम समय में सटीक हमले कर सकती है और यह जमीन, समुद्र और हवाई क्षेत्रों से दागी जा सकती है। यह तो अच्छा है, किसी भी तरह का सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, भारत ने साबित कर दिया कि वह इन सब में सक्षम है। लेकिन अगर बड़े युद्ध की नौबत आ जाए, मान लीजिए कि एक ही वक्त पर चीन, पाकिस्तान और इनका साथ देते हुए बांग्लादेश भी अटैक कर देता है, तो वैसी स्थिति में भारत को इन सब से निपटने के लिए सबसे अधिक ताकतवर हथियार जो चाहिए वह हथियार रूस भारत को देना चाहता है। दरअसल रसिया भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करते हुए, इसे आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट भारत के लिए जाहिर किया है। इस ऑफर को सुनने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इस तरह का हथियार अभी तक पूरे दुनिया में 3 ही देश के पास है। एक तो है अमेरिका जिसके पास B-52 बॉम्बर नाम से यह एयरक्राफ्ट है, और दूसरा है रसिया जिसके पास Tu-160 बॉम्बर के नाम से एयरक्राफ्ट, और तीसरा चीन है जिसके पास भी इस तरह के हथियार हैं। लेकिन चीन का सियान H-6 नाम का यह बॉम्बर कुछ खास नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी वैसी नहीं है जैसा कि अमेरिका का B-52 और रसिया का Tu-160 का है। इसलिए चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं।
चलिए देखते हैं कि यह TU-160 बॉम्बर क्या है और रूस ने भारत को क्यों ऑफर किया है। यह बात तो 100% सत्य है कि अगर इंडिया यह TU-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट रूस से खरीद लेता है तो भारत भी वर्ल्ड के उस एलिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिसमें अभी तक रसिया, अमेरिका और चीन है, लेकिन इसके बाद चौथा देश भारत बन जाएगा। रूस ने भारत को TU-160M जैसे परमाणु क्षमता से लैस भारी बम वर्षक विमान पेशकश की है, जो भारतीय सैन्य शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। यह विमान लंबी दूरी तक मारक क्षमता और अत्याधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। इस विमान की विशेषताएं और इसके प्रभाव का विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं पूरे डिटेल से। चलिए, TU-160M की जो विशेष प्रमुख विशेषताएं हैं वह है कि लंबी दूरी की मारक क्षमता इसके अंदर है, परमाणु और पारंपरिक हथियारों की क्षमता से लैस होना, आधुनिक तकनीक से लैस होना, भारतीय सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना, यह सब क्षमताएं इसको खास बनाती है। अगर लंबी दूरी मारक क्षमता की बात करें तो बिना ईंधन भरे 12,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। यह क्षमता भारत को दुश्मन के ठिकानों को दूर से निशाना बनाने में सक्षम बनाएगी। वहीं परमाणु और पारंपरिक हथियारों की क्षमता की अगर बात करें तो यह विमान परमाणु हथियारों के साथ साथ पारंपरिक हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। यह भारत की न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करेगा, यानी कि थल, जल और वायु में परमाणु शक्ति की क्षमता को मजबूत करेगा। अगर इसे अत्याधुनिक तकनीक की बात करें तो यह सुपरसोनिक की गति से चलने वाला है। यह विमान ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है, यानी कि यह सुपरसोनिक विमान की कैटेगरी में आता है। सेंसर और एवियोनिक्स से भी संपन्न है। उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से दुश्मन के रडार से बचाने में सक्षम बनाती है। भारतीय दृष्टिकोण से यह कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि TU-160M की मौजूदगी भारत को रणनीतिक और सामरिक हमले की योजना में बढ़त देती है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के खिलाफ यह एक बहुत बड़ा निवारक यानी कि डिटरेंट साबित हो सकता है। वहीं अगर भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो उसमें चीन और पाकिस्तान के लिए यह चुनौती होगा। रूस भारत रक्षा संबंधों में मजबूती तो होगा ही, साथ ही साथ वैश्विक संतुलन भी इससे कायम होगा। चीन और पाकिस्तान के लिए चुनौती की अगर बात करें तो भारत की लंबी दूरी की मारक क्षमता में वृद्धि से चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक योजना को चुनौती मिलेगी। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी जिसे BRI कहते हैं, इस तरह की परियोजनाएं और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे वह यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भारत से खुल्लम खुल्ला पंगा लिया जा सकता है या नहीं। रूस भारत के रक्षा संबंधों की अगर मजबूती की बात करें तो यह सौदा रूस भारत के बीच सैन्य सहयोग को और गहरा करेगा। अमेरिकी और पश्चिमी देशों की आलोचना के बावजूद भारत रूस संबंधों में मजबूती बनी रहेगी। वहीं वैश्विक शक्ति का संतुलन और कैसे मजबूत होगा, इसमें भारत की सैन्य ताकत में वृद्धि से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। यह कदम अमेरिका, चीन और अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसमें मुख्य रूप से भारत के लिए संभावित लाभ क्या हो सकते हैं उन्हें भी देखते हैं। एक तो रणनीतिक बढ़त होगा, दूसरा होगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा मिलेगा, वही तीसरा अगर बात करें तो मजबूत रक्षा नीति भी इससे भारत को प्राप्त होती है। रणनीतिक बढ़त अगर कहें तो भारतीय सेना को उच्च स्तरीय क्षमता प्राप्त होगी। सीमावर्ती विवादों में भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की अगर बात आती है तो यदि यह विमान भारत में तैयार किया जाता है या इसमें तकनीकी साझेदारी होती है तो मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार जहां से भी जो भी हथियार अभी खरीद रही है उसमें उनका एक शर्त यह होता है कि यह हर हाल में मेक इन इंडिया होना चाहिए, और मेक इन इंडिया जब होगा तो इसकी तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का शेयर भी इंडियन टेक्नीशियन के साथ किया जाएगा। मजबूत रक्षा नीति की अगर बात करें तो भारत की रक्षा नीति और राजनीतिक स्वायत्तता को मजबूती मिलेगी। देखिए, TU-160M भारत को पड़ोसी देशों के खिलाफ निर्णायक रणनीति में बढ़त तो देगा, साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला करने की भी क्षमता इससे भारत को मिलेगा। यह विमान भारतीय क्षेत्र से दुश्मन के गहरे इलाकों पर हमला करने में सक्षम होगा, जिससे हवाई अड्डों और टैंकर विमानों की निर्भरता कम होगी। TU-160M ब्रह्मोस और अन्य लंबी दूरी की मिसाइलों को ले जाने में सक्षम हो सकता है। अगर इसकी लागत की बात करें तो TU-160M जैसे विमान अत्यधिक महंगे होते हैं। रख रखाव संचालन की लागत भी बड़ी चुनौती होगी। भारतीय वायुसेना को इस विमान के साथ जुड़ी तकनीकों को अपनाने के लिए और उन्नत बनाना होगा। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से आलोचना या प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसा दिख रहा है अभी अमेरिका में राष्ट्रपति के संपन्न हुए चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए हैं तो उनकी जो टीम है, उनकी जो कैबिनेट है, उसमें ऐसे ऐसे लोग चुनकर आ रहे हैं जो कि भारत के लिए समर्थन ही देते आए हैं। अगर इसके लागत की बात करें तो TU-160M बहुत महंगा है। प्रत्येक विमान की लागत
200 से 300 मिलियन डॉलर के करीब हो सकती है। वहीं रख रखाव संचालन की अगर बात की जाए तो इसे बनाए रखना और संचालित करना अत्यधिक खर्चीला और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत और रूस पर पश्चिमी देशों और चीन से दबाव हो सकता है कि वह इस विमान को अपनी सेना में शामिल न करे, यानी कि भारत को यह विमान न दिया जाए या भारत इस विमान को न खरीदे। इस तरह के प्रेशर बनाए जा सकते हैं। Tu-160M को संचालित करने के लिए विशेष हवाई अड्डों और ईंधन भरने की सुविधाओं की आवश्यकता होगी। रूस द्वारा भारत को Tu-160M की पेशकश से भारतीय सैन्य शक्ति में कई गुना की वृद्धि हो सकती है। यह विमान भारत को सामरिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी बढ़त देगा। इस Tu-160M एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भारत खासकर चीन के लिए कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश के लिए इसको कोई खास जरूरत पड़ने वाली नहीं है। उसके लिए भारत पहले से ही सक्षम है, लेकिन चीन के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा और साथ ही साथ भारत इसका इस्तेमाल हिंद महासागर क्षेत्र में भी कर सकता है, क्योंकि यह बॉम्बर एक बार फ्यूल भरने के बाद 12,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर रूस के द्वारा दिया गया भारत को यह ऑफर बड़ा ऑफर कैसे बन जाता है। दोस्तों, भारत की नीति रही है कि वह मल्टी रोल फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता आया है। अभी तक हमारे पास हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं थे और इस हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट के आने से भारत की सीधी पहुंच चीन के सारे सिटी और स्ट्राइक की क्षमता चीन के सभी सिटी तक हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह Tu-160M इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाता है तो भारत के पास लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की क्षमता अवेलेबल हो जाएगी। Tu-160M जैसे परमाणु क्षमता से लैस बॉम्बर एयरक्राफ्ट भारत की सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। यदि भारत इस विमान को प्राप्त करता है तो यह उसकी लंबी दूरी मारक क्षमता, परमाणु त्रिकोण और सामरिक निवारण क्षमता यानी कि न्यूक्लियर ट्रायंगल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। हालांकि इसके साथ आने वाले आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर भी विचार करना होगा। अगर भारत इसे रूस से हासिल करता है तो यह दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदलने वाला कदम होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको दी गई यह जानकारी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।